चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक वाकया सुनाने जा रही हूँ जो दरअसल मेरे साथ दरपेश आया। आज मेरे पास एक पेशेंट है, कहने लगी मैडम आपने क्या जबरदस्त दवा दी थी, मैं अपने बच्चे को लेके इतनी जगह घूमी लेकिन फायदा नहीं हुआ और आपकी दवा से ऐसा फायदा हो गया। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ था बताएं मुझे। कहने लगी कि मैंने अपने बच्चे को अपने शौहर के साथ भेजा था और उसके जो है ना यहाँ पे इतनी ज्यादा स्वेलिंग हो रही थी और वो जा ही नहीं रही थी। तकरीबन 4-5 दिन हो गए थे। मैंने 2 से 3 जो डॉक्टर हैं वो चेंज किया और जब आपके पास लेके आए तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने कहा अच्छा और क्या क्या था इसके साथ। कहने लगी कि बुखार चढ़ रहा था, मतलब जो मम्स के टिपिकल उसके साइन एंड सिम्टम्स थे वो सब बता रही थी। तो मैंने उससे कहा कि मैंने आपके हस्बैंड को ये भी काउंसिल किया था कि ये बीमारी अपना टाइम पूरा करके जाएगी, ऐसा नहीं है कि ये किसी दवा से ठीक हो जाएगी, क्योंकि मम्स एक वायरस है और ये अपना टाइम पूरा करके जाता है। असल में होता क्या है कि मम्स होता है, बच्चों को वालिदैन लेके जाते हैं बेला वजह एंटीबायोटिक्स जो है कुछ डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। अब आप मेरे पास शुरू के 3 दिन आए, असल में जो उसका टोटल कोर्स था बीमारी का या जो टोटल ड्यूरेशन था वो 9 से 10 दिन का था। शुरू के 3 दिन आपने एक डॉक्टर को दिखाया, उससे बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। फिर अगले 3 दिन में आपने डॉक्टर चेंज कर दिया। जब आपने डॉक्टर चेंज किया 3 दिन आपने उसको देखा, फिर आपको कोई फायदा नहीं हुआ। 6 दिन हो गए। अब जब उसका टाइम खत्म होने का आया, मतलब कि जो लास्ट में उसके 3 से 4 दिन आए, तो उसमें आप मेरे पास लेके आए। मैंने आपको काउंसल तो किया, साथ मैंने आपको पेन किलर्स और एंटी इंफ्लेमेटरी दे दिए। हालांकि ये अपना टाइम पूरा करके जाएगा, लेकिन क्या होगा कि आप जो है मेरा आपका जो एतबार है वो मुझ पे डेवलप हो गया कि भाई हम डॉक्टर के पास आए, इनकी दवा से तो ठीक हो गया। हालांकि क्या था कि वायरस ने अपना टाइम पूरा कर लिया था। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि बेसिकली मम्स यानी ये जो कुछ लोगों की कान के आगे स्वेलिंग हो जाती है, बड़ों में भी हो जाती है, बच्चों में भी हो जाती है, तो वो क्या होती है और किस तरह से उसे ट्रीट किया जाता है और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। मैं अभी वीडियो बना रही तो मुझे अचानक से मेरी एक दोस्त याद आ गई। अभी वो खुद डॉक्टर है, तो लास्ट टाइम उसके भी जो है मम्स हो गए थे। अब मुसलसल वो मुझे कॉल करके या मैसेजेस करके तंग कर रही थी कि जो है मुझसे खाया नहीं जा रहा है या मुझसे निकला नहीं जा रहा है, तो उससे भी मम्स हो गए थे और जाहिर है वो अपना टाइम पीरियड पूरा करके जाए। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि मम्स है क्या। देखिए मम्स ना एक वायरस होता है। अब ये वायरस कॉन्टेजियस होता है। कॉन्टेजियस का मतलब होता है कि एक दूसरे को लगने वाली बीमारी। मैंने अगर छींक दिया या मैंने थूक दिया या मेरे नाक की जो सीक्रेशंस हैं उससे आपको वो वायरस लगेगा, और जब आपको वायरस लगेगा तो कुछ लोगों को बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और कुछ को सिवियर सिम्टम्स होते हैं। इसमें सिम्टम्स कौन कौन से आएंगे कि आपको हाई ग्रेड फीवर होगा, 103 से 104 तक आपका बुखार जाएगा, आपके कान में दर्द होगा, गले में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, बॉडी में शदीद किस्म का दर्द होगा और आपसे कुछ निकला नहीं जाएगा, कुछ खाया नहीं जाएगा। आप कुछ चबाएंगे तो क्या होगा कि आपके दर्द शुरू हो जाएगा। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, जब आपने वायरस से कांटेक्ट किया उससे 2 हफ्ते तक आप में सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। मतलब जितने सारे मैंने अलामात बताए ये 2 हफ्ते बाद तक आती हैं। और ये 2 हफ्ते तक जो वायरस होता है ये कॉन्टेजियस होता है, स्प्रेडेबल होता है, ये आपको लग सकता है। तो अगर आपके बच्चे को जो है मम्स का वायरस लगा हुआ है या आपको मम्स है तो खुदारा बच्चों को स्कूल भी मत भेजें, क्योंकि देखिए अगर वो स्कूल जा रहा है तो स्कूल जाके वो और बच्चों को लगाएगा। लाइक कोरोना वायरस हो गया, जिस तरह से कोरोना एक दूसरे से लग रहा था इसी तरह मम्स भी एक दूसरे को लगता है। अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं मम्स वायरस के, मैं काउंसल कर रही होती हूँ उन्हें कि देखो आपने जो है बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है, फिर भी स्कूल भेज रहे होते हैं कि भाई पेपर्स चल रहे हैं। आप रिक्वेस्ट करें टीचर से कि देखिए मेरे पेपर तो चल रहे हैं मेरे बच्चे के, लेकिन आप उसे सेपरेट बिठा के दिलवा दें या आप थोड़ा गैप करवा दें कि अगर उसका जो बीमारी का अपना टाइम पीरियड है वो गुजर जाए तो उसके बाद में उसको पेपर दिलवा दूंगा। चलिए ये बात तो अपनी जगह हो गई। अब आते हैं कि आप मम्स में क्या क्या अवॉइड करें और आप किस तरह से इससे बच सकते हैं। देखिए अव्वल तो आप किस तरह बच सकते हैं, आपने वैक्सीनेशन करवानी है, MMR की जो वैक्सीन होती है। दूसरा साइन एंड सिम्टम्स मैंने आपको बता दी कि ये अलामत होंगे। अब अगर आपके सूजन आ रही है तो आप अपने बच्चे के कोल्ड कंप्रेशन कर सकते हैं, यानी बर्फ की सिकाई कर सकते हैं ताकि उसको दर्द थोड़ा सा कम महसूस हो। आप उसको सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे जो फ्रूट्स हैं उससे अवॉइड करवा सकते हैं।
इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि उसको सॉलिड चीजें जो हैं जैसे रोटी हो गई या ज्यादा चबाने वाला गोश्त वगैरह हो गया, ये चीजें अवॉइड करवाएं, क्योंकि जब वो चबाएगा तो जाहिर है उसको तकलीफ होगी। तो आप सेमी सॉलिड फूड दें, पतली खिचड़ी बना के आप उसको दे दें, आप दही दे दें, आप दलिया बना के दें, आप जूसेस दें उसे, और आप उसको जितनी इम्यूनिटी बूस्टअप वाली चीजें हैं वो सारी दें। इसके अलावा आप पैरासिटामोल या ब्रोफिन दे सकती हैं ताकि उसको दर्द से वक्ती तौर पे निजात मिल जाए। वायरस अपना टाइम पीरियड पूरा करके जाता है, कुछ लोगों में 7 दिन में खत्म हो जाता है, किसी में 10 दिन में हो जाता है, किसी में 14 दिन में खत्म हो जाता है। जब ये अपना पूरा टाइम पीरियड पूरा कर लेगा उसके बाद खुद ब खुद सारे साइन एंड सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा आप अपने बच्चे को जो है वो ठंडी चीजें दे सकते हैं। अगर उसे लो ग्रेड फीवर है तो आप मोस्टली ये होता है कि लो ग्रेड फीवर होता है तो आप उसे एंटीबायोटिक दे सकते हैं, जैसे पैरासिटामोल दे सकते हैं, ब्रोफिन दे सकते हैं। लेकिन अगर हाई ग्रेड फीवर है तो आप उसको जो है नहला सकते हैं। पहले आपने पैरों पे पानी डालना है, एंड में सर पे पानी डालना है और नल के पानी से नहलाना है। ये लोग गलती करते हैं कि एकदम से ठंडे पानी से नहला देते हैं, ये बात गलत है। इसके अलावा आपने उसको डिहाइड्रेटेड नहीं होने देना है, हाइड्रेशन बढ़ानी है, उसका पानी का इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ाना है। अब बात ये आती है कि अगर आपने मम्स ट्रीट नहीं किया या अगर मम्स की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो वो क्या क्या हो सकती हैं। वैसे तो मम्स की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं यानी कि पेचीदगियां जिसे कहा जाता है बहुत कम होती हैं, लेकिन अगर हो जाएं तो वो सीरियस भी हो सकती हैं। अब जहां बात की जाए मर्द में यानी कि मेल जेंडर में, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, लड़के बच्चे होते हैं, तो उनमें जो है एपिडिडाइमा ऑर्गाइटिस हो सकता है, यानी कि उनके पेशाब की जगह पे सूजन हो सकती है। तो इस वक्त भी अगर आपका बच्चा सूजन या तकलीफ की शिकायत कर रहा है तो आप उसके जो है कोल्ड पैक्स वगैरह से उसकी तकलीफ वगैरह दूर करने के लिए कोल्ड पैक्स की उस पर आप शिकायत करें। इसके अलावा अगर आपने देखा कि बहुत ज्यादा स्वेलिंग है और बहुत ज्यादा दर्द है तो आप डॉक्टर के पास फौरन रुजू करें, क्योंकि अगर आप डॉक्टर नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि खुदा न खास्ता आपका बच्चा स्टेराइड यानी कि इनफर्टिलिटी की तरफ चला जाए। खवातीन में क्या होता है कि खवातीन में ये हो जाता है या छोटी बच्चियों में कि अंडे दाने की सूजन हो जाती है। खैर वो नुकसानदेह नहीं है, अपना टाइम पूरा करके चली जाएगी। इसके अलावा मम्स की एक और कॉम्प्लिकेशन होती है कि वो इंसेफेलाइटिस करवाता है, यानी दिमाग में सूजन करवाता है। और अगर दिमाग में सूजन करवा रहा है तो आपको झटके पड़ सकते हैं, या जो मरीज है उसको झटके पड़ सकते हैं, गर्दन उसकी अकड़ सकती है, उल्टियां बहुत ज्यादा आ सकती हैं। तो इस सूरत में भी आपने फौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना है। और अगर आप हमल से हैं तो आपको ये चाहिए कि आप जो है अपनी डाइट का भी ख्याल रखें ताकि इम्यूनिटी बूस्टर जो चीजें हैं वो लें ताकि आप मिसकैरेज से बच सकें। इसके अलावा मम्स जो है लबलबे की सूजिश भी करवाता है, और इसके अलावा 5 लोगों में 10,000 लोगों में से 5 लोगों में ये कॉक्लियर डैमेज करवाता है, यानी बहरेपन की तरफ जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज आप समझ गए होंगे कि मम्स क्या होता है, किस तरह से ये आपके ग्लैंड्स की, पैरोटिड ग्लैंड्स की स्वेलिंग करवाता है, यानी कि जो आपके थूक बनाने वाले गुदूद होते हैं उसकी किस तरह से ये स्वेलिंग करवा रहा है, और इससे आप किस तरह से बच सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने बच्चों की वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं ताकि आपके बच्चे जो है वैक्सीनेशन से बच सकें, क्योंकि एक बार अगर वैक्सीनेशन हो जाती है तो 80% इसका सक्सेस रेट है। और अगर किसी को जो है मम्स हो सकता है, हो चुका है, तो उसका ये है कि आपकी बॉडी में ऐसी इम्यूनिटी बन जाती है, एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो आपको क्योर कर लेती हैं। दोबारा बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको मम्स हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आज आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।